लोकसभा चुनाव सिर पर है। किसी भी दिन चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकता है। राजनीतिक दल भले ही चुनावी जंग के लिए अपने को तैयार होने का दावा कर रहे हो, पर वास्तविकता यही है कि अधिकतर दलों में उम्मीदवारी तय नहीं हो पाई है। एनडीए के भीतर सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला नहीं बन पाया है। दोनों ही दलों में सीट बचाने और खाता खुलने को लेकर जद्दोजहद है। एनडीए में शामिल उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी को लोकसभा की चौखट तक पहुंचने की चुनौती है। वहीं लोजपा के दोनों धड़ों में हाजीपुर के साथ ही अधिक से अधिक सीटें झटक लेने की होड़ मची है। महागठबंधन में कांग्रेस को अपनी इकलौती किशनगंज की सीट बचाने के लिए जमीन आसमान एक करना पड़ रहा है। वहीं राजद, भाकपा माले और सीपीआई तथा सीपीएम को इस बार के चुनाव में लोकसभा पहुंचने की उम्मीद दिख रही है। दूसरी ओर एनडीए में भी सीटों का बंटवारा और उम्मीदवारों के नाम की घोषणा नहीं हो पाई है। एनडीए के भीतर भाजपा अपनी जीती हुई सभी 17 सीटों पर दावेदारी जताते हुए 3-3 संभावित उम्मीदवारों के नाम की सूची राष्ट्रीय नेताओं को सौंप दी है। वहीं जदयू के भीतर अपनी सिटिंग सीटों को लेकर आंतरिक सहमति बन चुकी है। जदयू अपनी सिटिंग सीटों पर समझौता नहीं होने की बात कह रहा है। मसला जीतन राम मांझी की हम, उपेंद्र कुशवाहा, रालोजद और लोजपा के दोनों धड़ों के बीच फंसता नजर आ रहा है। इस कारण भाजपा की पहली सूची में बिहार से एक भी नाम की घोषणा नहीं हो पाई। भाजपा अपनी सिटिंग सीटों के अलावा और भी सीटें चाहती है। पार्टी इस बार अति पिछड़ी जाति में कुम्हार, धानुक जैसी उन जातियों को फोकस करने जा रही है जिनकी अब तक भागीदारी नहीं हो पाई है। दूसरी ओर महागठबंधन में जदयू के निकल जाने से सीटों की भरमार हो गई है। इस बार वाम दल सीटों के मामले में कांग्रेस पर भारी पड़ता दिख रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 9 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और उसके एकमात्र किशनगंज में डॉक्टर जावेद चुनाव जीत पाए थे, जबकि राजद, भाकपा माले, सीपीआई और सीपीएम का खाता भी नहीं खुल पाया था। जानकार बताते हैं कि भाकपा माले भी कांग्रेस की बराबर सीटें मांग रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने बिहार की सीमा से लगी झारखंड की कोडरमा सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा की है। माकपा 4, भाकपा माले 9 और भाकपा 9 सीटों पर चुनाव लड़ने को तैयार है। भाकपा माले, भाकपा और माकपा की माने तो राज्य की 40 सीटों में अकेले वाम दलों ने 22 पर दावा ठोका है। जमीनी ताकत देखी जाए तो विधानसभा में भाकपा माले के 12 विधायक हैं, भाकपा के 2 और माकपा के 2 विधायक हैं। इसकी तुलना में भाकपा माले ने 9 सीटों पर दावा किया है, जबकि माकपा 4 और भाकपा 9 सीटों पर दावा कर रही है। वहीं तीनों दलों ने अपनी अपनी पसंद की सीटों का लिस्ट महागठबंधन को सौंप दिया है। उम्मीद की जा रही है कि 10 मार्च के बाद किसी भी दिन इंडिया गठबंधन एक साथ सीटों का ऐलान कर देगा। बिहार में 3 मार्च को महागठबंधन की महारैली का आयोजन गांधी मैदान में हुआ, जिसमें वाम दल के कार्यकर्ताओं ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और रैली की सफलता का श्रेय भी ले रही है। वहीं वाम दल का मानना है कि महागठबंधन से जदयू बाहर हो गया है और कांग्रेस का जितना जनाधार बिहार में है, उसके मुकाबले में वाम दल काफी ताकतवर है। इस कारण सीटों का बंटवारा सम्मानजनक किया जाए और उन्हें अधिक से अधिक सीट मिले। वहीं 2019 में भाकपा माले का राजद के साथ समझौता था, उसे आरा की सीट दी गई थी, जबकि सिवान, जहानाबाद, काराकाट पर उन्होंने खुद अपने बूते पर चुनाव मैदान में उम्मीदवार उतारा था। वहीं माकपा उजियारपुर की सीट पर चुनाव लड़ी थी। भाकपा ने बेगूसराय की सीट पर कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाया था। इसके अलावा पूर्वी चंपारण की सीट पर भी उसके उम्मीदवार थे। माकपा ने उजियारपुर, खगड़िया, समस्तीपुर, महाराजगंज सीट पर चुनाव लड़ने का प्रस्ताव दिया है। भाकपा बांका, बेगूसराय, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, बक्सर, नालंदा, पटना साहिब और मुंगेर सीट की मांग की है। भाकपा माले सिवान, आरा, काराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, कटिहार, वाल्मीकि नगर, बक्सर और समस्तीपुर सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी है।